हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यही आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप वो पढ़ लेना। बाकी आपका टोटल 50 क्वेश्चंस रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। कब शुरू किया गया बताइए। तो कब शुरू किया गया था? 1902 से लेकर 1973 तक है ना। 1972 से 1973 तक है। चलो 1973 है। ठीक है, इस पे किया गया था। डेट क्या था? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, ये था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, किसको बोलते हैं हम लोग? चांदी, पारा, सोडियम और सोना। कौन है वो? सोडियम होता है। ठीक है, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और ये क्या होता है, खुले में अगर स्कूल में रखेंगे तो क्या करेगा, ये आग लग सकता है। किसके संपर्क में आने पे? पानी के, मतलब नमी के कारण। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग खुले में नहीं रखते हैं। ठीक है, केरोसिन तेल या फिर किसी ऑयल में रखते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विलयित लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो वो कौन है? क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम क्या है कि इसकी किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके लेपन से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या बोल रहा है। संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? तो कौन है वो? घरेलू मक्खी है। ठीक है, क्या है? घरेलू मक्खी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में कौन सी जंतु क्या है? जरायुज है। ठीक है, क्या है? जरायुज है। तो वो कौन है? तो वो मनुष्य होते हैं। ठीक है, कौन है? मनुष्य। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, शुष्क, ठीक है, मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ठीक है, तो क्या बोला? गुरुत्वाबल। ठीक है, दूसरा क्या? स्थिर विद्युतीय बल। अगला क्या? घर्षण बल और चुंबकीय बल। तो कौन होता है? स्थिर विद्युतीय बल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ठीक है, क्या बोला? निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का या हाइड्रोजन का? तो सबसे ज्यादा किसका होता है? एलपीजी का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो देखिए, नर लिंग का निर्धारण कौन करता है? एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई से क्या बनता है? नर बनता है। ठीक है, जिसे मेल बोलते हैं। और एक्स एक्स से क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है, मादा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ठीक है, तो मानव का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है बताइए? 10 का। तो ये किस पे बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? धान है। कौन है? धान है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ? धान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर परिवार में टोटल कितने? 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? या तो पता है आपको? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है, ना लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो क्या होगा? डी नंबर। कुछ मामले में
हानिकारक है तथा कुछ मामले में लाभदायक है। जैसे हम लोग चलते हैं तो किसके, घर्षण के कारण चलते हैं ना, क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, गिर जाएंगे। ठीक है, चलते और रुकते हम लोग घर्षण के कारण ही है। लेकिन कुछ मामले में हानिकारक क्या है कि जैसे मशीन है, घर्षण के कारण क्या होता है, मशीन का जो लोहा का पार्ट है या कोई भी मेटल है वो क्या होता है, धीरे धीरे घिस जाता है ना, तो उसको हमें बदलना पड़ता है हमेशा। तो कुछ मामले में हानिकारक भी है, कुछ मामले में लाभदायक भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, नायलॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव के कानों के लिए सर्वतः प्रास है, तो कितना आता है, मतलब सुनने की क्षमता। ठीक है, कानों के लिए सुनने की क्षमता कितना होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो कौन सा होगा, ए नंबर होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसी में, है ना। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? बताइए, किसके भूकंप के तरंगों को किससे रिकॉर्ड करेंगे? क्या लिखा है, रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, यहाँ नहीं दिया हुआ, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इससे मापते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व तापन का मुख्य कारण है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या होगा, डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण से विश्व तापन हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ज़्यादा ईंधन है, इतने सारे प्लांट्स है, उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। उससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। क्या है, संकटापन, है ना, संकटापन प्रजाति है, कौन है, संकटापन प्रजाति कौन है, तो बाघ है। वैसे प्रजाति जो लुप्त हो रहे हैं तो कौन है वो, जैसे बाघ हो गया आपका, ये सब क्या है, संकटापन प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? बताइए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो आप बताइए कौन सा होगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति, वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होता है उसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? बताइए, किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। बताइए, विश्व के पहले, एक मिनट, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो क्या है, पेनिसिलिन है। क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ठीक है, पानी मतलब वाटर, H2O होता है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1 होगा, है ना, 2:1 होगा ना। चले आगे चलते हैं, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो कौन होता है वो, अमीबा होता है। ठीक है, कौन सा, अमीबा। चलिए अगला देखते हैं, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? बताइए, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नीचे जाने से क्या होता है, उसका घनत्व तो बढ़ता है ना, इसलिए क्या होगा, दबाव बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मापक होता है। क्या होता है, ईंधन के मतलब यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू का क्या होता है, मात्रक यूनिट क्या होता है उसका, तो किलो जूल पर केजी होता है। सी नंबर होगा, कौन सा होगा, किलो जूल पर केजी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
किशोर अवस्था की उम्र होती है, किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? 11 से 19 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक है, मतलब अच्छे तरह से पढ़ने के लिए, सामान्य नेत्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी नंबर होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस ग्रह को क्या लिखा है? प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सूर्य को। ठीक है, या इसको हम लोग भोर का तारा या संध्या का तारा भी कह सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? देखिए, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होगा? ठीक है, तो देखिए किस पे कम होगा? तरल घर्षण पूछ रहा है, तो किसमें? तो नौकाकार। ठीक है, नौकाकार की आकृति वाले वस्तु में तरल घर्षण कम होता है। ठीक है, चले अगला देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? बताइए, 31 का क्वेश्चन का बताइए आप, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? बताइए, ध्वनि की निर्बलता किस कारण पर निर्भर करती है? तो आपको बताना है। क्या बोला? ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? तो आयाम पे। ठीक है, किससे करेगी? आयाम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे विपरीत आवेश मतलब प्लस माइनस के बीच में क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षण करेगा ना। क्या होगा? ए नंबर होगा, आकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हरित गृह प्रभाव। ठीक है, हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, कौन है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। वही बताया था अभी, कौन है वो? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चले अगला देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन? वह पुस्तक जिसमें कभी संकटापन है ना, वही संकटापन बोल सकते इसको, क्या है? संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो बुक का नाम क्या है? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है वो कहलाती है रेड डाटा बुक। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट, ये कौन सा था? 35। हाँ, ठीक है, क्या बोल रहा है? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्तिका बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो कौन करता है? देखिए, सोडियम। सोडियम। ठीक है, इसे एक्चुअल में धातु लिखना चाहिए था, इसको अधातु लिख दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? धातु। तो कौन होता है वो? सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम क्या है? धातु है ना। सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किण्वन। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? देखिए, क्या बोल रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। बताइए किसने की थी? तो कौन की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला अगला क्वेश्चन? जब चालक
विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत का क्या है कहता है, क्या कहता है संकेत, यह संकेत कहता है, क्या कहता है कि विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव का, ठीक है, या विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के तंडित प्रभाव का। ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, हीट है ना, क्या होगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, डॉली नाम था उसका। ठीक है, याद रखिए उसका नाम क्या था, डॉली नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तरल है, कौन तरल है, ठोस एवं द्रव, नहीं ठोस नहीं होता ना, देखिए द्रव एवं गैस, हाँ द्रव एवं गैस होगा, कौन सा होगा, द्रव एवं गैस दोनों होगा। ठीक है, जो मतलब बह सकता है, फ्लो करता है, उसको तरल बोलते हैं। तो द्रव और गैस दोनों बहते हैं, तो इन दोनों को क्या बोला गया, तरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो कौन है वो, पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल। देखिए पानी भी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उससे और जल जाएगा ना, तेल से और जलेगा, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, विद्युत उपकरणों में बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ कंठमणि है ना, अब इन्हें नहीं मतलब इसका मतलब नहीं समझ रहे हो तो ये लिखा हुआ ना कंठमणि, तो ये होता है, ये नंबर क्या है, कंठमणि, हमारा जो कंठ होता है ना वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला है। श्वेत प्रकाश मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना, इसलिए रेनबो बनता है ना वो, तो इंद्रधनुष बनता है ना, 7 रंग का होता है ना वो, वही है डी नंबर। चलिए 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फसल कहते हैं ना। एक ही जगह में मतलब अधिक मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं हम लोग, फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, यह बताना आपको। तो वो कौन है, प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश वर्ष से मापते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा क्या है, रुखड़े सतहों पर, तो क्या होगा, अधिक होगा ना घर्षण। घर्षण चिकने सतहों में क्या होगा, कम होगा थोड़ा, लेकिन रुखड़े सतहों में क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, ए नंबर, अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या हो रहा है। निम्न में कौन प्राकृतिक क्या है, बहुलक है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल पॉलीमर कौन है बताइए, तो कौन है वो, आपका नायलॉन है। कौन है, नायलॉन है। ठीक है, नहीं नहीं नायलॉन नहीं होगा, ये है सेल्यूलोज है। ठीक है, कौन है, सेल्यूलोज है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक बोला है ना, नेचुरल पॉलीमर बोला है, तो कौन है वो, सेल्यूलोज है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं हम लोग। जैसे जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे मतलब प्रिय नहीं लगे मतलब अच्छा नहीं लगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर या सुखद। सुखद नहीं होगा, संगीत तो कह नहीं सकते, और सुरीली ध्वनि भी नहीं है क्योंकि अप्रिय है ना, तो क्या होगा, शोर होगा हमारा। ठीक है, तो ये थे अब आपके 50 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।